देखिए, 30 जनवरी को गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी और 30 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में संविधान की हत्या की। खुलेआम कैमरे के सामने 7 वोट रद्द करके मेयर का चुनाव जीत लिया। 30 जनवरी को भी संविधान की हत्या दिवस रूप में बनाया जाना चाहिए। अरुणाचल की पूरी कांग्रेस पार्टी की सरकार तोड़ के बीजेपी में मिला ली, उस दिन को भी संविधान की हत्या के दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। उत्तराखंड की सरकार तोड़ के गिरा दी, उसको भी लोकतंत्र और संविधान की हत्या के दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार तोड़ के गिरा दी, खरीद फरोख्त करके गिरा दी, उसको भी संविधान की हत्या के दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। कर्नाटक की सरकार तोड़फोड़ करके खरीद फरोख्त करके गिरा दी, उसको भी संविधान की हत्या के दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र की सरकार खोखा खोखा करके 50-50 करोड़ में विधायकों को खरीद के महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, उसको भी संविधान की हत्या के दिवस के रूप में मनाइए। गोवा में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई गई, उसको भी संविधान की हत्या के दिवस के रूप में मनाइए। पहलवान बेटियों को जिन्होंने राष्ट्र का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया, आपने दिल्ली की सड़कों पे उनको घसीट घसीट के मारा। उस दिन जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, वो संविधान की हत्या नहीं है। कैसे होती है संविधान की हत्या? कैसे होती है संविधान की हत्या? एक आदिवासी के युवक के सिर पे बीजेपी का नेता पेशाब करता है। आजादी के 77 साल के बाद भी दलित का बच्चा अगर गुजरात में एक बॉल छू लेता है, उसका अंगूठा काट लिया जाता है। अभी बताना है संविधान की हत्या कैसे होती है। आदिवासी समाज के एक मुख्यमंत्री को बगैर किसी आरोप के झूठे मामले बना के हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक निर्वाचित सरकार को अस्थिर किया जाता है। वो संविधान की हत्या के दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। 21 मार्च दिल्ली के 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देश के, जिन्होंने अनुकरणीय काम करके दिखाया, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना संविधान की हत्या का दिवस है। 21 मार्च। कितनी संविधान की हत्या करोगे मोदी जी आप? कितनी तारीखें बताऊं आपको? आपने मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने बिना किसी कारण के जेल में रखा। 3 मंत्री बंगाल के आज भी जेल में हैं। संजय रावत जेल में रहे, अनिल देशमुख जेल में रहे। बिहार के नेताओं पे छापेमारी करते हो आप। पूरे देश में विपक्ष को पकड़ पकड़ के, गला पकड़ के जेल में डाल रहे हो। अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस, राहुल गांधी को सीबीआई का नोटिस, सोनिया गांधी को सीबीआई का नोटिस। कितनी हत्या कर रहे हो संविधान की आप? कितने दिवस मनाए जाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर दिन हर पल संविधान की हत्या कर रही है। और अब क्या बाकी रह गया? इससे ज्यादा प्रमाण चाहिए आपको? मनुस्मृति पढ़ाया जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय में। मनुस्मृति पढ़ाएंगे लोग। मनुस्मृति, कैसे दलितों को प्रताड़ित किया जाए, कैसे पिछड़ों को प्रताड़ित किया जाए, कैसे उनके साथ भेदभाव किया जाए, कैसे उनके कान में पारा डाला जाए, कैसे उनको श्लोक सुनने की इजाजत नहीं, कैसे उनको मंदिर में जाने की इजाजत नहीं। यह पढ़ाओगे आप? यह संविधान की हत्या नहीं है? मैं बार बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संविधान नागपुर से चलता है। देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है।
भाजपा भारत का संविधान नहीं मानती, भाजपा नागपुर का संविधान मानती है। आप मनुस्मृति पढ़ा रहे हैं, कह रहे संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। मनुस्मृति पढ़ा रहे दिल्ली विश्वविद्यालय में, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो इसलिए हर दिन हर पल एक ही मकसद है मोदी का, संविधान की हत्या करो, आरक्षण खत्म करो, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों को अपने पैर के नीचे कुचलो, उनको इंसान नहीं जानवर समझो। यही मकसद है और इसलिए कोई कंफ्यूजन हम लोगों के दिमाग में नहीं है। इनसे लड़ाई लड़ेंगे। 22 तारीख से संसद शुरू हो रही है, फिर ये सवाल उठाएंगे।